वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइव स्टडी। और आज की क्लास में यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम 2025 भारतीय अर्थव्यवस्था सिलेबस के एक पार्ट के अंतर्गत वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधारों के अंतर्गत ढांचागत सुधार जो टॉपिक है उसी पर एनसीईआरटी बेस्ड जो साहित्य है उसको देखेंगे और लास्ट में वही इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चंस। तो क्या है ढांचागत सुधार? ढांचागत सुधार का मतलब होता है कि जो अर्थव्यवस्था की संरचना, प्रणाली, नियम और संस्थाओं में स्थायी व दीर्घकालिक सुधार, मतलब वे सुधार जो स्थायी होते हैं और एक लंबे समय के लिए किए जाते हैं अर्थव्यवस्था की संरचना में, उसकी प्रणाली में, उसके नियम में और संस्थाओं में। ये जो सुधार है ये आर्थिक विकास की गति को दीर्घकालिक रूप से तेज़ करते हैं। मतलब इकोनॉमिक जो स्पीड है उसकी वो अगर स्लो है ना तो उसको थोड़ा तेज़ करने के लिए ये किए जाते हैं। 2014 के पश्चात कौन कौन से जो ढांचागत सुधार हुए हैं, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। पहला है इसमें जिसको कहते हैं जीएसटी, वस्तु एवं सेवा कर, जो 2017 में अप्रत्यक्ष कर प्रणाली का एकीकरण और एक राष्ट्र एक कर एक बाजार, ये इसका मोटो था। दूसरा था मुद्रा योजना 2015, सूक्ष्म लघु उद्योगों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराना इसके अंतर्गत। तीसरा मेक इन इंडिया 2014 में आया, विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना अर्थात स्वदेशी को बढ़ावा देना। चौथा था स्टार्टअप इंडिया 2016 में आया, नवाचार और उद्यमशीलता को प्रोत्साहन। पाँचवा बैंकिंग सुधार और एनपीए समाधान। आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, बैंकों की बैलेंस शीट सुधार। छठा था एफडीआई नियमों में उदारीकरण, खुदरा रक्षा बीमा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा। सातवां था डिजिटल इंडिया 2015 में, डिजिटल सेवाओं और आधार का विस्तार। आठवां है रेलवे, सड़क, बंदरगाह, उड़ान योजना में निवेश, जिसका नाम दिया गया प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना 2021। इसमें भारतमाला, सागरमाला परियोजनाएं आदि शामिल हुई। नौवां है नीति आयोग का गठन जो 2015, इसमें योजना आयोग की जगह नीति आयोग का निर्माण किया गया, या ये कहिए कि योजना आयोग का नाम बदल के उसको नीति आयोग नाम कर दिया गया। 10वां है उज्ज्वला योजना, जनधन योजना और जैम ट्रिनिटी, सामाजिक सुरक्षा व समावेशी विकास। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला है कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? सो सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, सन 2017 में। क्वेश्चन नंबर 2, जीएसटी को किस प्रकार के कर के रूप में जाना जाता है? सो राइट आंसर ऑप्शन बी, अप्रत्यक्ष कर। क्वेश्चन नंबर 3, मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू हुआ? सो राइट आंसर ऑप्शन बी, 2014। क्वेश्चन नंबर 4, मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी, छोटे उद्यमों को ऋण। क्वेश्चन नंबर 5, स्टार्टअप इंडिया का उद्देश्य है? राइट आंसर ऑप्शन सी, नवाचार और स्टार्टअप को प्रोत्साहन। क्वेश्चन नंबर 6, नीति आयोग किस वर्ष बना? सो राइट आंसर ऑप्शन बी, 2015। क्वेश्चन नंबर 7, जैम ट्रिनिटी में कौन शामिल है? सो राइट आंसर ऑप्शन ए, जनधन, आधार और मोबाइल। क्वेश्चन नंबर 8, भारतमाला योजना किससे संबंधित है? सो राइट आंसर ऑप्शन बी, सड़कों का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 9, पीएम गति शक्ति योजना का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी, अधोसंरचना का एकीकरण। क्वेश्चन नंबर 10, स्टार्टअप इंडिया योजना किस मंत्रालय के अधीन है? सो राइट आंसर ऑप्शन सी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 11, आईबीसी किस वर्ष लागू हुआ? सो राइट आंसर ऑप्शन सी, 2016। क्वेश्चन नंबर 12, डिजिटल इंडिया मिशन का उद्देश्य है? सो राइट आंसर ऑप्शन बी, डिजिटल सेवाओं तक पहुंच। क्वेश्चन नंबर 13, नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है? सो राइट आंसर ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 14, सागरमाला परियोजना किससे संबंधित है? सो राइट आंसर ऑप्शन बी, बंदरगाह विकास। क्वेश्चन नंबर 15, किस योजना ने गरीबों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान किया? राइट आंसर ऑप्शन सी, उज्ज्वला योजना। क्वेश्चन नंबर 16, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, वित्त मंत्री। क्वेश्चन नंबर 17, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड किस समस्या से निपटता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, वित्तीय दिवालिया और ऋण समाधान। क्वेश्चन नंबर 18, डिजिटल इंडिया योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? सो राइट आंसर ऑप्शन बी, 2015। क्वेश्चन नंबर 19, किस योजना ने एक राष्ट्र एक कर का सपना पूरा किया? सो राइट आंसर ऑप्शन सी, जीएसटी। एंड क्वेश्चन नंबर 20, मेक इन इंडिया का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सो राइट आंसर ऑप्शन सी, निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना।
तो प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो UPSSC पेट एग्ज़ाम या इस तरीके की कोई दूसरी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। चैनल पर जुड़ने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।